गुड इवनिंग। तो कल स्टार्ट किया था टाइम एंड क्लॉक, तो उसके सवाल बताने हैं। तो एक सवाल है, एक रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 बजे उठ जाता है, वह कितने समय सोता है। देखो, सोने का समय क्या है, 10:30 पे सो गया वो, ठीक है, और 5:50 पे उठ गया, तो वह कितने समय सोता है। मतलब उसने यहाँ पर सोया है, वो यहाँ पर उठ गया, तो बताओ वह कितने समय सोया है, कितनी देर तक सोया है, कितने घंटे, कितने मिनट। क्या कठिन है इसमें, बताओ। घर पे सवाल लगाए, किसने पूछा ये सवाल, तुम्हारा काम ऐसा ही है। नहीं आया, देखो हमने बताया था 10:30 पे सोया है, तो उसके पहले क्या, तो 10:30 पे सोया मतलब उसके पहले, मतलब 12 घंटे में से 10 घंटे 30 मिनट तो नहीं सोया है ना। 10 घंटे और 30 मिनट नहीं सोया 12 में से, तो कितना सोया, यहाँ 30 आया, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, 60 बन गया ना, और यहाँ पे 1 यानी 11 बना, 11 में से 10 गए, सो कितने बचे, 1, ये हो गया, ठीक है। ये इधर इतना सोया है, प्लस में 12:01 से लेके 5:50 तक तो ये सोया है, यानी 5 घंटे 50 मिनट ये सोया है, और 1 घंटे 30 मिनट ये, तो टोटल कितने हो गए, सो 0 और 0 से 0 हो गए, 5 और 3 हो गए 8, ठीक है, सो हो गए 80, और 5 और 1 हो गए 6। बट यहाँ पे 80 है, क्या कोई 80 मिनट होते हैं, नहीं होते हैं, तो 6 घंटे ये रहे, प्लस में 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए, 7 घंटे, और 6 घंटे ये थे, इसको ये थे 80 थी, तो हो गए 20, जिसका 1 घंटा हमने वहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ये आया समझ, ऐड करना। 6 घंटे 80 है, मतलब 6 घंटे हैं ये, और ये मिनट है, तो क्या 80 मिनट तो होते नहीं हैं, नहीं होते ना, तो यहाँ पे हम 20 मिनट लेंगे, बाकी के 60 मिनट मिलके क्या बना देते, 1 घंटा और, तो यहाँ 7 घंटे 20 मिनट सोया वो, मतलब 7 घंटे, वही कितना सोया, 7 घंटे 20 मिनट। ये 7:20 नहीं लिखा है, ये 7 घंटे 20 मिनट सोया है, ये 7:20 नहीं है, याद रखना, समझ गए। अगला, एक लड़का 9:15 रात को सोया और अगली प्रातः 5 बजे जग गया। 9:15 पे सो गया और 5 बजे जग गया, यहाँ देख लो इतने, तो 9:15 के पहले तो नहीं सोया ना, तो 12 में से ये 9 घंटे 15 मिनट तो नहीं सोया ना वो, तो 9 घंटे 15 मिनट घटा दो, तो यहाँ बचे 45, यहाँ बचे 11 में से 9 गए, सो 2। यह आया समझ में किसी को घटाना, हाँ, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 60 बना लेते, यहाँ से 1 उधार लिया तो यहाँ पे 60 के बराबर होगा, तो 60 में से 15 गए, सो 45, और यहाँ बचे 11 में से 9 गए, सो 2 घंटे 45 मिनट यहाँ पे सोया, प्लस में 12:01 से लेके पूरे 5 बजे तक सोया, मतलब 5 घंटे यहाँ सोया वो, तो ये कितने 0 और 45 हो गए, 45 मिनट हो गए ना, और 2 घंटे यहाँ 5 घंटे यहाँ, मतलब 7 घंटे, तो कितना सोया, 7 घंटे 45 मिनट। हाँ, रजिस्टर कहाँ गया, वो रखा, वो था।
7 घंटे 45 मिनट तक सोया। पाँचवीं कक्षा को एक पिकनिक पर 5:50 प्रातः जाना था। मतलब बच्चों को सुबह कितने बजे निकलना था? 5:50 पर जाना था। पिकनिक में, एक पिकनिक की बात हो रही है, पिकनिक में कितने पर जाना था? 5:50 पर निकलना था। तो ये क्या हुआ? निकलने का समय हुआ, निकलना था, ठीक है, पर निकलना था, ठीक है। आगे, उनकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट थी। अब निकलने का टाइम क्या था? 5:50। अब उनकी बस क्या हुआ? बस क्या हो गई? 2 घंटे और 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट क्या हो गई? लेट। मतलब बस को आना था इतने टाइम, लेकिन इतनी लेट हो गई, ठीक है। 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय था। तो ये बताओ जितने घंटे वो लेट हुई है, इतने घंटे लेट हो गई। पहले 5:50 पर निकलना था, तो अब लेट निकलेंगे। कितना लेट? जितनी देर बस गई है। तो 2 घंटे यहाँ लेट हो गई, 2 घंटे 20 मिनट लेट हुई ना। 5:50 पर निकलना था, अब बस आई 2 घंटे 20 मिनट लेट। मतलब कितनी लेट आई? 0 0 0 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, और 5 और 2 7 हो गए। लेकिन यहाँ देखा 70 मतलब 70 तो होता नहीं है। तो यहाँ कितना बच जाएगा? देखो 7, यहाँ कितना है? देखो 10 बचेगा। 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि 60 एक साइड कर देंगे और 60 से मिलके क्या बन जाएगा? 1 घंटा इसमें जुड़ गया। तो कितने पे निकला? 8:10 पे निकले वो लोग। देखो ऑप्शन में होगा, नहीं है। 2 घंटे 20 मिनट जिस समय 5वीं कक्षा जिस समय पिकनिक पर गई वह समय था। दो घंटे 20 मिनट लेट थी। मिस प्रिंट है। किताब के अकॉर्डिंग उन्हें निकलना था कितने पे? 9:50 पे। किताब ही गलत प्रिंट है। 9:50 पे निकलना था, सवाल ही गलत है। 9:50 पे निकलना था, 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई बस। मतलब कितनी? यहाँ 70, यहाँ 11 हो गए। हमने बताया यहाँ 70 हो नहीं सकता, मतलब बचे कितने? 10। 60 उस साइड गया तो 12:10 आएगा। देखो 12:10 होगा, ठीक है। गलत हो जाती है, मिस प्रिंट हो जाती है कभी कभार। सुनीता अपना गृह कार्य शाम 4:45 पर आरंभ करती है। तो जो सुनीता है वो 4:45 पर कार्य को आरंभ करती है। तो ये आरंभ किया उसने, ठीक है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। मतलब अब क्या हुआ? कार्य अपना सुनीता का मतलब समाप्त हो गया। अभी ये नहीं पता कि कितने पे समाप्त हुआ है, ठीक है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया? सुनीता 4:45, हाँ। तो देखो 4:45 पर क्या हुआ? उसने शुरू किया कार्य करना। अब उसने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी ये बनी है, किताब में देखो घड़ी बनी होगी। अब
देखो, सुनीता ने 4:45 पे कार्य आरंभ किया और उसने घड़ी की ओर देखा। जब समाप्त होते ही देखा उसने, समाप्त होते ही देखा। तो देखो, ये है कि वो घड़ी जो सुनीता ने देखी। अब घड़ी की ओर देखा तो कितने पे काम ख़त्म हुआ होगा? 5:35। हाँ, क्योंकि उसने तुरंत देखी और घड़ी में इतना बजा है। अगर ये बजा हुआ देखना आता है, देखो 5 के बाद है और 7 पे सुई है, मतलब 5:35 पे। मतलब सुनीता का काम कब ख़त्म हुआ होगा? 5:35 पे ख़त्म हुआ। ठीक है। अब उसने क्या है, सुनीता ने कितने समय तक गृह कार्य किया? शुरुआत की इतना, मतलब 4:45 काम स्टार्ट किया उसने 5:35 पे। तो एक काम करो ना, 5:35 तक किया, 4:45 से किया, उतनों को घटा दो। तो देखो 5 में से 5 गए सो 0। अब यहाँ याद रखना, आप बताओ इनको इसको सॉल्व करो जो हमने लिखा है। और जैसे नींद आए आराम से खड़ा हो जाना और खड़े खड़े सवाल सॉल्व करना। बताओ सब कोई बताओ आंसर। 50। हम सॉल्व देखेंगे, तुक्का कोई नहीं मारेगा। हमें देखना है कैसे हल कर रहे हो, हमें आंसर बस नहीं चाहिए। दिखाओ। दिखाओ क्या हल किया अभी तक, कितनी देर में करोगे? दिखाओ कंचन, लाओ। कब हल करोगे? सर इससे वो हम बता चुके हैं, जो चीज़ उसमें लगनी है हम बता चुके हैं, हमसे तो पूछना नहीं। सर ध्यान से नहीं पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, बंद कर दो। सब वहीं बैठे हो, सब के सब पढ़ने ही नहीं चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहता ना कोई, इसलिए तो है ऐसा। हमने बताया था 5 में से 0 गए, वो 5 में से 5 गए 0। अब कैरी लेने वाली बात आई तो हमने बताया था कि यहाँ पे अब ये नहीं है कि इसे 13 बना लो, इसे क्या बनाना, इससे 1 घंटा उधार ले लेंगे, मतलब 60 इसमें जुड़ जाएंगे। तो कितने बन जाएंगे ये टोटल? 95 बन जाएंगे। तो इसे 95 बना के रख लो। रखा। अब 5 में 5 गए 0, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ तो कैरी ले ली थी, सो 4 बचे, 4 में 4 गए, सो 0 0। कितने मिनट? 50 मिनट। उसने काम टोटल 50 मिनट किया। ऑप्शन में भी है। नहीं आया समझ में? क्योंकि हम तो बता चुके हैं। रोज के रोज सवाल नहीं लगाओगे तो ऐसा ही होगा। रोज के रोज सवाल लगाने से बनता है। अगर ये सोचो 4 चैप्टर तक मैथ लगी है, 4 की किसी की 6, हम चेक नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल करो ना काम। हम चेक इसलिए नहीं करते, उस दिन का पूरा टाइम चला जाएगा। हमें तुम लोगों के टाइम की फ़िक्र है, लेकिन तुम लोगों को खुद के टाइम की फ़िक्र नहीं है। पूरा 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा और कॉपियाँ नहीं चेक हो पाएंगी, इसलिए हम चेक नहीं करते हैं। सवाल लगाओ, जो ना बने तो हमें बताओ, लेकिन उसी दिन लगाओ। जैसे आज बताया तो आज लगाओ जाके, क्यों नहीं लगाते हो? एक दिन का काम दूसरे दिन पे डालने का नतीजा है ये, जो अभी 4 चैप्टर तक चली हो।
वीडियो भी ऐसे ही है कि मने आए देखते रहते हो कि जब जब जग गए तो देख ली, कोई टाइम ही नहीं है। अब हम कल से डालेंगे 1.5 घंटे बस के लिए। अब जिसका बस हो सो वो देखना, नहीं तो बस बैठा रहेगा। और सवाल भी हम अब रोज चेक करेंगे। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 9:45, ये हम बता चुके हैं। सवाल किसने पूछा? होश नहीं रहता है, हमने कल ही सवाल बताया ये वाला। क्या पढ़ते हो तुम लोग? किसने पूछा ये सवाल? अब नहीं बोलेगा कोई? हाँ तो फिर कहाँ सोती रही हो? हाँ तो बस अब पता होना चाहिए। अलग प्रकार का सवाल है क्या जो पूछ रही हो? पंद्रह 16 एक जैसे सवाल हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। अब हमें अलग अलग सवाल बताएं, पेपर में फिर रहेगा ही कि ये सर आपने पढ़ाया ही नहीं, यही कहोगे। पता है हमें, जब इतना सा दिमाग नहीं लग रहा है तो फिर कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। गुड़िया अपना किराए कार्य शाम 5:30 बजे 5:30 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह, ये भी सेम टू सेम है किसके जैसा? 12 जैसा है, नहीं बनेगा? है 19 नंबर का। मेरी गाड़ी पर अभी 8:10 हैं प्रातः है, यह 35 मिनट आगे है। अब यह 35 मिनट, कोई घड़ी जब आगे होती है तो उसका सही समय नहीं बता सकते हो। हाँ तो बस आना चाहिए। जैसे तुम्हारी खुद की घड़ी 5 मिनट आगे होती है तो कहते नहीं सर हमारी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो क्या करते हो? 5 मिनट पहले का टाइम बताते हो ना, तो 35 मिनट पहले का टाइम बताओ और 35 मिनट घटाओ फिर। अब घटाना तो आना ही चाहिए। चंदन की घड़ी पर समय 10:30 रात है, यह 40 मिनट पीछे है, तो सही समय। हाँ तो करो। ग्यारह दस। जब कोई घड़ी पीछे होती है तो उससे क्या करते हैं? आगे की पीछे जोड़ते हैं कि घटाते हैं? अच्छा, वो पहले से पीछे हो तो और पीछे कर दो, है ना। कोई घड़ी पीछे होती है उसको पीछे की तरफ और घुमाते हैं क्या? तो बुद्धि लगाओ। 40 मिनट पीछे है तो मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा कितना? 40। ये हो जाएगा तुम्हारा 70, यहाँ 10:70, मतलब ओरिजिनल में 11:10 आएगा आंसर। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 9:15 पर चली। यात्रा पूरी करने में 8:30 लगे। 9:15 पे चली और पूरी यात्रा तय करने में 8 घंटे और 30 मिनट 8 घंटे और 30 मिनट लगे। इतने मिनट लगे। तो ये दिल्ली से चली, तो बताओ देहरादून कितने समय पे पहुँचेगी? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। ग्यारह घंटे 15 मिनट। 11 घंटे क्या? 11 घंटे 15 मिनट। उसने क्या पूछा है सवाल ने? देखो, ये तक होश नहीं है कि बताना क्या है। उसने क्या पूछा है? हाँ ऐसा बोलो।
अब 9:15 पे चली, 9 बज के, तो कब की, सुबह की 11 की शाम की 11? हाँ बस कंफ्यूज हो गई। 9:15 पे कब चली? प्रातः चली, सुबह चली, प्रातः। मतलब 9:15 पे चली है तो 9:15 से चलेंगे कितने? 8 घंटे, 8 घंटे 30 मिनट तक चलना है हमें। तो ये सुबह है। अब यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 9 8 17, ऐसा ही है। तो क्या 17:45 आएगा? कितना आएगा? क्या आएगा? हल नहीं कर रहे हो, क्यों बैठे हो? हल करो। गधों, हमने बताया है कि ये 24 घंटे का टाइम नहीं होता है, तो कितना होगा ये? 5:45। लेकिन पहले कौन था? सुबह थी यहाँ, तो जब हमने एक बार चेंज कर लिया मतलब यहाँ शाम हो गई, तो शाम के 5:45 होगा आंसर। देख लो, शाम के देखो 5:45 शाम लिखा ना, सायम नहीं लिखा। तो शाम के 5:45 पे पूछा है और हमने कल पहुंची है। और हमने कल बताया था कि 24 घंटे का समय नहीं लेना है। घड़ी में 24 घंटे होते हैं, घड़ी में, इस घड़ी की बात हो रही है जो तुम लोग देखते हो, वो नहीं है 24 घंटे वाली। मोबाइल की बात नहीं कर रहे, ना डिजिटल वॉच के बारे में बात कर रहे। यहाँ डिजिटल वॉच के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ केवल घड़ी से मतलब है। और घड़ी कैसी होती है? 12 घंटे की होती है, कायदे की। हाँ, और अगर ऑप्शन में लिखा है 17 बज के, तब हम मानेंगे कि हाँ 24 घंटे वाली घड़ी है, नहीं तो 12 घंटे वाली है। ऑप्शन में जब 12 घंटे वाले ऑप्शन होंगे, 12 घंटे के अंदर वाले होंगे, 5 का में आता है, 12 के अंदर भी आता है। अगर वहाँ 17 होता तो हमारा 17 होता आंसर, बट फिर सुबह शाम ना होता, क्योंकि 17 तो शाम ही को बजेंगे। लेकिन 5 2 बार बजते हैं, एक सुबह का एक शाम का, सो बताना पड़ेगा। सॉल्व करो इसे। बताओ इसे जल्दी। यहाँ पे क्या क्या करना है? 10:20 पे निकला तो 8 घंटे 15 मिनट के बाद का समय निकालना है। सुन लो, 20 और 15 हो गए 35, और 10 और 8 हो गए 18। 18 बजते नहीं है तो 6 बजेंगे। सुबह निकला होगा तो शाम को पहुंचेगा, शाम को निकला होगा तो सुबह पहुंचेगा, तो 6:35 पे पहुंचेगा।
सिंपल सी बात है, 10 घंटे 20 पे स्टार्ट होना है और 8 घंटे बाद का समय बता देना, तो 8 घंटे जोड़ दो, बस बात खत्म। कठिन नहीं है, कठिन बना या पढ़े हो सवालों को, पता नहीं यानी क्या करते हो। लो ये तुम्हारी मैथ हो गई पूरी फिनिश, पूरे 16 चैप्टर निपट गए। आज से 15 दिन बाद हमें फेयर चाहिए, और हर शनिवार को एक टेस्ट रहेगा एक चैप्टर का। हर शनिवार नहीं, मतलब हर तीसरे दिन, याद रखना। एक चैप्टर को तैयार करने के लिए 2 दिन मिलेंगे, और एक चैप्टर मतलब जैसे आज कल हो जाएगा टेस्ट, मतलब संडे को हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे 2 दिन का टाइम है, वेडनेसडे को फिर से टेस्ट, थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे को टेस्ट, याद रखना। सैटरडे नहीं तो संडे, मतलब एक हफ्ते में 2 टेस्ट हैं।